बीजगणित में महत्तम समवर्त वैदिक गणित विधि से हम निकालते। सूत्र है लोपना स्थापनाभ्याम सूत्र। हमारे पास दो बीजगणितीय पद है, x की घात 2 धन 7x धन 6 तथा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। इसका हमको महत्तम समावर्त ज्ञात करना है। इन दोनों बहुपदों का कैसे हम महत्तम समावर्त ज्ञात करेंगे, तो इसके हल को थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास करें। सबसे पहले दिए गए पद क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 पहला बहुपद, ये हमारे पास दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 ये दूसरा बहुपद। हम इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने को हम क्या कहते, संकलन। इन दोनों को हम जोड़ देते। तो जोड़ने पर देखिए 6 से 6 तो घट जाएगा, 7x में से 5x घटाएंगे तो क्या आएगा 2x धन 2x। एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर। इन दोनों पदों में ध्यान से देखिए तो 2x कॉमन है। इन दोनों पदों से हम 2x को कॉमन निकाल सकते हैं। 2x को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा x धन 1। अगला पद हमारे पास यही दो पद लेंगे, क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। अभी अपन ने क्या किया था, संकलन यानी जोड़ा था। अब हम क्या करेंगे, व्यवकलन। व्यवकलन मतलब घटाना। व्यवकलन मतलब घटाना। जब घटाएंगे तो ये धन किसमें बदल जाएगा, ऋण में। ये ऋण धन में, ये ऋण धन में। ध्यान से देखिए तो ये दोनों पद जुड़ जाएंगे, लेकिन ये दोनों पद घट जाएंगे। तो ये क्या आ गया, 12x धन 12। इन दोनों पदों में ध्यान से देखें तो 12 कॉमन है। इन दोनों में जो उभयनिष्ठ पद है वो x धन 1 है। हालांकि दोनों में उभयनिष्ठ 2 भी है, लेकिन बहुपद को देखने से हमको पता लगता है कि 2 का दोनों में भाग नहीं जाता है, इसलिए हम इन अंकों को यहाँ छोड़ देंगे। तो जो उभयनिष्ठ है ना, दोनों ही क्रियाओं में x धन 1 प्राप्त होता है। दोनों ही क्रियाओं में x धन 1 क्या होता है, प्राप्त होता है। इसलिए इसका जो महत्तम समावर्त है वो x धन 1 होगा। हालांकि दोनों क्रियाओं में 2 भी कॉमन मिल रहा है, लेकिन हम पाते हैं कि दोनों में देखने से ही पता लग जाता है कि 2 उभयनिष्ठ नहीं है। इसी में दूसरा उदाहरण देखिए। दूसरा उदाहरण के पहले ध्यान दीजिए, हमने एक बार जोड़ा है तो एक बार अचर पद का लोप किया है ना, दूसरी बार में एक्स स्क्वायर का लोपन किया है। तो इस तरीके से एक पद को एक अचर पद को लोप किया, उसके बाद एक हमारे पास क्या, एक्स स्क्वायर का लोप किया। इसलिए इस विधि का नाम है लोपन स्थापनाभ्याम सूत्र। इसमें हम एक एक पद का क्या करते, लोपन करते जाते हैं और उसकी सहायता से मान निकलते चला जाता है। दूसरा देखो, हमारे पास x की घात 3 धन 3x की घात 2 ऋण 4x ऋण 12 तथा दूसरा हमारे पास है x की घात 3 धन 7x की घात 2 धन 16x धन 12। इसका हमको क्या, महत्तम समावर्त निकालना। इसका महत्तम समावर्त को क्या करना, ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले संकलन करेंगे इसका। x की घात 3 धन 3x की घात 2 ऋण 4x ऋण 12 में इसका संकलन करें। किसका, x की घात 3 धन 7x की घात 2 धन 16x धन 12। इसका हम क्या कर रहे हैं, यहाँ संकलन कर रहे हैं। संकलन कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो जोड़ेंगे तो मान देखिए x की घात 3 में x की घात 3 क्या हो जाएगा, जुड़ गया। तो क्या बना, 2x की घात 3। 7 में 3 जुड़ा तो क्या बना, ये बना 10x की घात 2। 16 में से 4 घटाए तो ये क्या बना, 12। ये दोनों आपस में एक दूसरे को घटा देंगे।
इन्हीं दोनों पदों को लेंगे, लेकिन अभी अपन ने संकलन किया था, अब हम क्या करेंगे, व्यवकलन करेंगे। क्या किया, x की घात 3 धन 3x की घात 2 ऋण 4x ऋण 12। दूसरा पद हमारे पास है x की घात 3 धन 7x की घात 2 धन 16x धन 12। अभी अपन ने इन दोनों को क्या किया था, संकलित किया था या संकलन किया था। अब हम इन दोनों का क्या करेंगे, व्यवकलन करेंगे। जब हम इन दोनों का क्या करते हैं, व्यवकलन करते हैं, तो समीकरण नंबर 2 के सारे पदों के चिन्ह जो प्रारंभ है वो बदल जाएंगे। धन से ऋण, धन से ऋण, धन से ऋण, धन से ऋण। मतलब x की घात 3 में से x की घात 3 तो घट गया, 7x की घात 2 ऋण है, लेकिन 3x की घात 2 धन है, तो मान क्या आएगा, ऋण 4x की घात 2। अगला मान देखिए, ये हमारे पास ऋण 16x है, ये हमारे पास ऋण 4x है, दोनों जुड़ेंगे लेकिन चिन्ह ऋणात्मक ही होगा, ऋण 20x। ऋण 12 दोनों ऋणात्मक, इसलिए योग होगा। अब ध्यान से देखिए, तो पहले इन तीनों पदों में अगर ध्यान दें तो हम पाते कि 2x कॉमन मिलेगा। 2x को अगर कॉमन निकालते तो आपको यहाँ क्या मिला, x की घात 2 धन 5x धन 6। दूसरे पद में भी अगर ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि ऋण 4 कॉमन मिलेगा, तो यहाँ क्या मिला, x की घात 2 धन 5x धन 6। अब दोनों पदों को ध्यान से समझने का प्रयास करें तो दोनों में ये पद कॉमन लगा, हालांकि 2 भी लग रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि 2 का इसमें कहीं भी स्थान नहीं है, तो हम लिख सकते हैं कि अतः क्या, महत्तम समापर्त। अतः हमारे पास जो आया वो क्या आ गया, महत्तम समापवर्तक। कितना, x की घात 2 धन 5x धन 6। इसी में तीसरा और देखते हैं हम, इसका महत्तम समापर्त ज्ञात करना। मतलब क्या करेंगे हम, हमारे पास पद है 4x की घात 3 धन 13x की घात 2 धन 19x धन 4 में इसे हम जोड़ेंगे, लेकिन ध्यान देंगे हमारे पास यहाँ 2 है, यहाँ पर 4 है, तो इसमें हम 2 का गुणा करके क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो इस जोड़ते हैं या घटाएंगे, तो ये पद अगर हम इसको बिना गुणा किए ही जोड़े अभी, तो हमारे पास मान क्या होगा, 2x की घात 3 धन 5x की घात 2 धन 5x ऋण 4। क्योंकि ये ऋण 4 है, ये धन 4 है, इसका लोपन यहाँ जोड़ने से सीधे सीधे हो जाता है, इसलिए हमने इसको क्या लिखा, संकलन कहा। इसको क्या कहा, संकलन। जोड़ने से क्या मिला, 6x की घात 3 धन 18x की घात 2 धन 24x, और ये दोनों 4 आपस में क्या हो गए, घट गए। लेकिन इसी का जब हम व्यवकलन करना चाहेंगे तो यहाँ 2x की घात 3 है, लेकिन यहाँ 4x की घात 3 है, तो व्यवकलन करने के लिए निश्चित है इस समीकरण नंबर 2 में 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो पहला समीकरण तो वैसे ही लिखेंगे, 4x की घात 3 धन 13x की घात 2 धन 19x धन 4 में से इस दूसरे समीकरण के सारे पदों में 2 का गुणा करेंगे, तो मान आएगा 4x की घात 3 धन 2 पंचे 10x की घात 2 धन 2 पंचे 10x 2 चौके ऋण 8। यहाँ हम इसका क्या कर रहे हैं, यहाँ हम इसको घटा रहे हैं, यानी कि क्या कर रहे हैं, इसका हम यहाँ पर इसका व्यवकलन कर रहे हैं। जब यहाँ पर हम इसका व्यवकलन करेंगे तो ये सारे पद जो पहले के हैं, धन से ऋण, ये भी धन से ऋण, ये भी धन से ऋण, ये ऋण से धन, तो ये तो घट गया। बचा पद हमारे पास क्या, हमारे पास ये जो है ये ऋण 10 है, ये धन 13 है, तो मान आएगा 3x की घात 2 ऋण 10 धन 19 मान आएगा 9x धन 8 धन 4 मान आएगा 12। अब इन सारे पदों को ध्यान से देखें हम, तो हम पाते हैं इसमें से बड़ी आसानी से हम किसे 3 को कॉमन निकाल सकते। इससे जब 3 को कॉमन निकालेंगे तो x की घात 2 धन 3x धन
4, ये बचा। अब यहाँ जो पद है इसमें से भी अगर हम किसको 6x को कॉमन निकालें, इसमें से अगर 6x को कॉमन निकालते तो यहाँ x की घात 2 धन 6 × 18 धन 6 × 24 ये बचेगा। इन दोनों में अगर ध्यान से देखें तो कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है, तो कॉमन फैक्टर हमारे पास है x की घात 2 धन 3x धन 4, जो इसका क्या कहलाएगा, महत्तम समापवर्त। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।